जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आधुनिक काल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 301 से। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। वियोगी होगा पहला कभी आस से उपजा होगा गान। उनके सामने है निराला। प्रकृति के यवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, बालकृष्ण शर्मा नवीन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, प्रसाद। धन्य में पिता निरर्थक था। पंक्ति एवं रचनाकारों का सही सुमेलन करना है। तो यहाँ पे देखिए कि वियोगी होगा पहला कभी आस से उपजा होगा गान। ये जो पंक्तियाँ हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। प्रकृति के यवन का श्रृंगार कभी करेंगे ना बासी फूल, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियाँ हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। धन्य में पिता निरर्थक का कुछ भी तेरे हित ना कर सका। पंत जी की प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो पल्लव 1928, ग्रंथि गुंजन लोकायतन चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में देखें तो प्रेम पथिक 1913, करुड़ालय 1913, झरना 1918, आंसू 1925, कामायनी 1935। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख जो रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, तुलसीदास 1938 ईस्वी, बेला 1946, सांध्य काकली 1969। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 काव्य संकलन में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा की कविताओं का संकलन है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं है। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भाव प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। इसलिए ये कहना तर्क संगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कमानी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की ये कथा सृष्टि के विषय में विचार किसका है? तो कामायनी की कथा सृष्टि के संबंध में उपयुक्त विचार जयशंकर प्रसाद जी का है। नंद दुलारी वाजपेयी कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रा नंदन पंत कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की अंतिम रचना 1935 ईस्वी में लिखी गई चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो छायावाद की उपयुक्त परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगीन के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद सांसारिक वस्तु में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर, हिम किरीटनी, हम बिस्पाई जन्म के, प्रवासी के गीत, हिम किरीटनी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ये मैच कराना। तो हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 में तथा निधन जनवरी 1968 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटनी 1943, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगनी 1949, माता 1951 है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं तेरा घर, तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, सतरंगनी 1945, बुद्ध और नाचघर 1958, दो चट्टानें 1965, जाल समेटा 1973। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं उर्मिला 1934, कुमकुम 1939, रश्मिरेखा 1951, अपलक 1952, क्वासी 1952। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्जन, मुट्ठी बंद रहस्य। निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं?
तो यहाँ पे देखिए कि दिनकर की कौन सी रचना है प्रस्तुत पंक्तियों में। रसवंती 1940 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जय भारत 1952 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त तथा रश्मि रेखा 1951, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व ये किसकी रचना है? तो यहाँ से देखिए महाराणा का महत्व जो है ये किसकी रचना है? महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अन्य प्रमुख कृतियों में प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाओं में कुमकुम, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के आदि है। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, वेणुला, गुजधरा, मरण ज्वार आदि है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी हैं? तो समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, प्रसिद्ध पंक्तियां कामायनी 1935 के आनंद सर्ग से ली गई है। कामायनी की अन्य पंक्तियों में चेतन का साक्षी मानो हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा, आनंद सर्ग से है। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो धरती, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, आर्धान आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी आदि। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मतलब हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ पे हैं कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ जो हैं वो किस रचनाकार की हैं? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा जी की। प्रसिद्ध कविता है उनकी भगवती चरण वर्मा जी की, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। और भगवती चरण वर्मा जी की और रचनाओं में देखें तो अन्य रचनाओं में उपन्यास, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई, चाणक्य। कहानी संग्रह के तहत दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। नाटक के तहत देखें तो वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाओं में देखें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था आदि। आगे की काव्य रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इंद्रधनुष, रौदे हुए, आंगन के पार द्वार। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाओं में मधुकण, प्रेम संगीत, मानो, रंगों से मोह आदि। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो ये खंडहर के प्रति जो है निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? निराला की कविता जो है खंडहर के प्रति ये संबोधन कविता है, संबोधन गीत है। निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, सांद काकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमत्ता। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रवर या केचुआ छंद भी कहते हैं। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। ब्रज की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। इनकी खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह है जो कानन कुसुम और अंतिम है कामायनी। प्रसाद की अन्य रचनाओं में प्रेम पथिक, उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में है बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, योगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा आदि। छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, प्रकरण 4। छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ, छायावाद जो है वो बड़ी साहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं छायावाद के संबंध में कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी माना है। सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। ये जो पंक्तियां हैं ली गई हैं, ये पंक्तियां उल्लास कविता से ली गई हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह की बात करें तो मधुशाला 1935 है, मधुबाला 1936 है, मधुकलश 1937 है। तो मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है कविता संग्रह मधुकड़ 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन आदि। और विद्यापति की रचना क्या है? पदावली। पंत जी की रचना बीड़ा और पल्लव दोनों में ही अंग्रेजी कविताओं के लिए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यानी पंत की जो रचनाएं हैं बीड़ा है या पल्लव, दोनों में ही बीड़ा पल्लव दोनों में ही अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के जो लक्षण है वो दोनों ही मिलते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो मतलब इन्होंने लिखा है बीड़ा हो या पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से जैसे भाव और भाषा लिए हों। शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में लिखा है कि इनकी प्रारंभिक कविताएं बीड़ा में, जिसमें अगर देखें तो तार संग्रहित है, उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ तो लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास भी मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार करते हैं। और बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में पंत के बारे में कहा भी है कि पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से देखते हैं तो परवर्ती काव्य की उपेक्षा की दृष्टि परवर्ती काव्य को। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, कौन सी है? तो प्रभात फेरी नरेंद्र, देखिए पहले तो है कि प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की कृति है। इसमें पहले ये दिया है कि निम्नलिखित में से एक रचना कौन सी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, बाकी तीन है। तो प्रभात फेरी जो है ये नरेंद्र शर्मा की कृति है। प्रभात फेरी ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं आती, अभी तो प्रेम और मस्ती के काव्य के तहत आता है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी जो नरेंद्र शर्मा की रचना 1938 ईस्वी में। शेष रचनाएं हम बिस्पाई जन्म के सूत की माला विसर्जन, ये सभी अगर देखेंगे तो शेष रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की हैं। हम बिस्पाई जन्म के ये किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सूत के माला 1948 हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विसर्जन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की नाट्य कृति, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्य कृति का शीर्षक भी विसर्जन है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौन है कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई हैं? उपयुक्त पंक्तियां जो है कामायनी की लज्जा सर्ग से ली गई हैं। तो ये नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, ये पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से हैं? तो प्रस्तुत जो पंक्तियां ये कामायनी की लज्जा सर्ग से हैं। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इस कृति पर प्रसाद जी को मांगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो भी मिला था। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। प्रमुख पात्र व उनके प्रतीक है। मनुमन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा तर्क बुद्धि का प्रतीक है, कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक है, आनंद का, कुमार मानव का प्रतीक है। शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे ज़्यादा आग्रह है तो फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करे तब उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया तथा सूफी बेसरा संप्रदाय के थे। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हिंदी में अगर देखें तो मुक्त छंद के जो प्रवर्तक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला की प्रसिद्ध रचना है जूही की कली 1916 ईस्वी जो पूर्णतः मुक्त छंद है। और निराला की रचना तुलसीदास 1938 में प्रबंधात्मक काव्य रचना है जिसमें छंदों की प्रधानता है। निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहते हैं। मुक्त छंद को केचुए या रबर भी कहते हैं। तो मोहन कर सको जन मेरे मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत है? तो मोहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियां पंत की ग्राम्य कृति से उद्धृत है। पंत के काव्यों को विद्वान ने 4 भागों में बांट रखा है।
वो 4 भाग है, छायावादी, प्रगतिवादी, अनिश्चेतनावादी, नवमानवतावादी। छायावाद में देखिए तो उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। और प्रगतिवादी के तहत युगांत 1936, युगवाड़ी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 में। अंतश्चेतना में स्वर्ण किरण है इनकी रचना 1947। स्वर्ण धूरी देखिए 1947 में स्वर्ण धूली भी है, स्वर्ण किरण भी है, युगपथ भी है, लेकिन युगपथ 1949 में है। नवमानवतावादी में देखिए उत्तरा 1949, चिदम्बरा का समय 1958, कला और बूढ़ा चाँद 1959। 58 में आया चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चाँद 1959 में, आतिमा 1955, लोकायतन 64, सत्यकाम 75। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? देखिए महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य के अंश पर आधारित है? महादेवी वर्मा के सप्तपड़ा इनकी काव्य संग्रह है। तो महादेवी वर्मा के सप्तपड़ा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य के अंश पर आधारित है। सप्तपड़ा में देवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित कर 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों को हिंदी काव्य अनुवाद किया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 35, सांदीकी 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपड़ा 1960। महादेवी वर्मा कृत सप्तपड़ा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नगीन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंदुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता जो काव्य संग्रह है वो नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल है। इनका जन्म मई 1915 ईस्वी, निधन अक्टूबर 1996 में हुआ। अपराजिता 1939 ईस्वी में इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। और अलका, चढ़ती धूप, सीलजई और भी कृतियाँ हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग व्यक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? पंक्तियाँ जो हैं वो उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग। उक्त काव्य पंक्तियाँ छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। यह पंक्तियाँ निराला कृति तुलसीदास से अवतरित है। निराला के अन्य काव्य संग्रह में देखें तो अनामिका उनके द्वारा 1923 है, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 42, आड़िमा 43, बेलत 46, नए पत्ते 46, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 54, सांद काकली 1969। निम्नलिखित पंक्तियों में इनके रचनाकाल तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता पाकर कुछ अरुण उजाला, ये प्रसाद की पंक्ति है। सुंदर है बेहक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम के सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती विभावरी जाग दे, ये जो जमुना के से कछार पंद फटे बिबाई के उधार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। यहाँ पे दिया है कि जागरण गीत है, स्त्री जागृति है, दार्शनिकता है, सामाजिक विसंगति है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, स्त्री जागृति है, हो उठी है चंचु छूकर, बीती विभावरी जाग दे, ये जागरण गीत है। पनघट में डुबो रही तारा घटू उषा नागरी, ये जो यमुना के से छे कछार पद फटे, सामाजिक विसंगति है। इस धारा सा ही जग का क्रम, दार्शनिकता का है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है।
इसमें बताना है कि मैं नीर भरी दुख का तात्पर्य क्या है। तो स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा तथा स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। कर रही लीला में आनंद, महाचित्त, सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित्ती कहा गया है? 3 शक्तियां, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। शिव की 3 शक्तियों को महाचित्त कहा गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शिव की 3 शक्तियों को महाचित्त कहा जाता है। उक्त काव्य पंक्ति प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल की क्या स्थापना है? महादेवी के गीतों का मूलधार मिलन सुख है। छायावादी कवि में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के तहत आती हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक भरती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना था। महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल के अनुसार कथन 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? राम रावण के जो अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ व्यंजना, अर्थ योजना, प्रतिम है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, तो इसमें राम दैवी चरित्र के रूप में तो है नहीं। महाकवि निराला की काव्य रचना जो राम की शक्ति पूजा है, एक बात तो है कि राम रावण की जो अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण और कहीं नहीं देखने को मिलता। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना भी मिलती है। और ये अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला के कीर्तिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं, राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। यानी जो परिवर्तन कविता है, बच्चन सिंह कहते हैं कि परिवर्तन कविता के अनुसार अगर देखा जाए परिवर्तन कविता को, तो जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी किया गया है। कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो बच्चन सिंह की परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन ये है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूप का भी विश्लेषण है। परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। तो समझने वाली बात है कि ये पंत की जो है रोला छंद में ये लंबी कविता है और पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य भी कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों ही रूपों का चित्रण किया है। पंत की प्रमुख काव्य कृतियों में देखें तो बीड़ा 1927 ईस्वी, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1928 में, ग्राम्य 1940 में। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद की बात करें तो पुरुरवा द्वारा संवाद क्या कहा गया है? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होता है। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो पुरुरवा द्वारा, यहाँ पे पुरुरवा उर्वशी में पुरुरवा द्वारा जो है क्या क्या इसमें कहा गया है? पुरुरवा द्वारा कहे गए कथन में ये कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं है, वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। 1961 में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ा है।
मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी की किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन है? प्रेयसी रूपवती है, उसके उपयुक्त उपमान है, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। पुरर्वा पुरस्तम परे ही दुरापन वात इवाहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? पुरर्वा पुरस्तम परे ही दुरापन वात इवाहस्मि, ये बीज भाव केंद्रित है। अर्थात पुरर्वा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता दिनकर है और इसमें कुल कितने अंक है? तो 5 अंक है। मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी का। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर की लाश कैसे। उपल वृष्ट हुई तन छा गया, पट गई मही कंकर पात से। तो मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प आचार परिवर्तन। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी का। कामायनी की पंक्तियां हैं। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, द्वीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, सांदगी से है। उपल वृष्ट हुई तन छा गया, प्रिय प्रवास के द्वारा है। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से है। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता। फिर अभाव असफलताओं की गाथा, कौन कहाँ बकता प्रसाद। अब शब्द अधरों का सुनाभास, मैं कभी हूँ पाया हूँ प्रकाश निराला। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम पंत। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझाना। महादेवी वर्मा। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंधु सिंदूर अनल अंगार, वात हथ लतिका या सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हथ लतिका व सुकुमार, पड़ी है चिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति पंत कृत परिवर्तन से उद्धृत है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजल का समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। उपरोक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद के काव्य संग्रह झरना 1918 की किरण शीर्षक से है। इलाचंद जोशी ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में झरना में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिमकिरीटनी 1943, हिम तरंगी 1949 इनकी रचना है। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद जोशी ने माना है। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरणगुप्त और मुकुरधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो प्रसाद को किसने माना है? इलाचंद जोशी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरणगुप्त और मुकुरधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये चारों लोग आते हैं। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कामायनी में जैसे मनु है, मन के प्रतीक, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद जी की कामायनी 1935 के पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है। वृषभ जो है आनंद का, ये जोड़ा गलत है। मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा बुद्धि का है, कुमार मानव। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा 1936 में निराला जी की है। बांग्ला के कीर्तिवास रामायण आधार है। शुक्ल जी इनको कहते हैं बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी थे।
निराला के द्वारा सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत। तो दो चीजें हैं कि निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा पहला शोक गीत भी माना जाता है। निराला के द्वारा अन्य रचित रचनाओं में है अनामिका, जो कि 1923 में है। तुलसीदास की रचना इन्होंने 1938 में की थी। तो अनामिका 23 में, तुलसीदास 38 में, बेला 1946 में, कुकुरमुत्ता 42 में, परिमल 1930 में। निम्न में से प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? देखिए, काव्य तो होते हैं, तो हम लोग दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य सुनते हैं, लेकिन प्रसाद जी की कौन सा काव्य जो है स्मृति काव्य में आता है? तो प्रसाद के द्वारा जो आंसू कविता है, आंसू 1925 में उनकी स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है, जिनको वो अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहाते हैं और उस पर काव्य लिखते हैं। तो प्रसाद कृत जो आंसू 1925 ईस्वी है वो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, 133 छंद है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन है कि आंसू का समय देखें तो 1925 है, स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है, 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, हिंदी का मेघदूत भी इसे कहते हैं। और प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर देखें तो अशोक की चिंता 1928, अशोक की चिंता 1928, लहर 1933, महाराणा का महत्व 1914, कानन कुसुम 13, बब्रुवाहन 1911, झरना इनका 1918 में। इनके अलावा शोकोच्छ्वास, तो शोकोच्छ्वास जो है 1918 में, 1910 में शोकोच्छ्वास। प्रसिद्ध कृति जो कामानी वो 35 में आधुनिक काल का पहला महाकाव्य है, जिसमें कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है, 15 सर्गों में विभक्त है। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की पहली कृति है? तो चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की पहली कृति है? चित्राधार प्रसाद की ब्रज भाषा की पहली कृति है। तो समझना है कि चित्राधार जो है ये प्रसाद की ब्रज भाषा की पहली कृति है, ब्रज भाषा की पहली कृति है प्रसाद जी की। ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है तथा प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। बब्रुवाहन, कानन कुसुम 13, महाराणा का महत्व 14, झरना 18, लहर 1933, कामायनी 35, आंसू 25, अशोक की चिंता 1928। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? महादेवी वर्मा को यामा जो है 1940 ईस्वी कृति पर उनको 1882 में, तो ये ध्यान रखना है, 1882 में इनको ज्ञानपीठ मिला था। ज्ञानपीठ महादेवी वर्मा को यामा जो कि 1940 ईस्वी में इनकी कृति है उस पर मिला था। और इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार 1930 में, नीरजा 35, निहार नीरजा रश्मि, तो निहार 30 है, रश्मि 32 है, नीरजा 35 है, सांध्य गीत 36 है। निहार रश्मि नीरजा 30, 32, 35, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 42 है, सप्तपर्णा 60 है। और महादेवी का जो सप्तपर्णा है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद किया गया है। यामा में ही निहार रश्मि नीरजा और सांध्य गीत को संकलित किया गया है, तो यामा के लिए मिला ही था। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये किस आलोचक का कथन है? अगर वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया दिखती है तो उसका भान ही छायावाद है। ये जो है कथन जो है ये आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी जी की है। छायावाद के बारे में मान्यता है शुक्ल जी का कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझा जाना चाहिए। एक तो छायावाद का मतलब होता है रहस्यवाद, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग इसकी काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये नगेंद्र का कहना है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, ये रामकुमार वर्मा का कथन है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो यहाँ पे देखिए सभी के द्वारा नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था आध्यात्मिक भान ही छायावाद है, शुक्ल ने कहा नहीं 2 अर्थों में होना चाहिए, नगेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, रामकुमार वर्मा जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की आत्मा पर। शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, महादेवी वर्मा। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? सांध्य काकली 1969 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है, तो ये भी ध्यान रखना है। सांध्य काकली 1969
सांद काकली 1969 भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। सांद काकली में कुल 65 गीत है। 65 गीत निराला के 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांद काकली निराला का अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठी जीवन का बीज बुझा हुआ है। निराला की कृतियों में जूही की गली 1916 है, पंचवटी प्रसंग 1921, परिमल 30, सरोज स्मृति 35, राम की शक्ति पूजा 1936। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में व शकुंतला पर पाठ अन्य या अन्य कला। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में व शकुंतला पर पाठ अन्य व या अन्य कला। पंक्ति त्रिपाठी निराला जी की है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर गाया, वो शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा। काव्य संग्रह में 1923 में अनामिका द्वितीय संस्करण 38, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42, सरोज स्मृति 35, तोड़ती पत्थर भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा 36, जूही की गली 16, सांद सुंदरी, पंचवटी प्रसंग 1921। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास 1920। तो उच्छ्वास जो है, ये उच्छ्वास 1920 ईस्वी प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत 1936, युगवाड़ी 39, ग्राम्या 40। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। परिमल की बात करें तो इसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ। जूही के कली, बादल, राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविता है। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। निम्न में से किस कवि का पहला नाम गोसाई दत्त था? तो कौन से कवि थे जिनका पहला नाम? सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों का संग्रह है। इस पर 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ इनको मिला था। कौसानी अल्मोड़ा में गोसाई दत्त बचपन का नाम था। अब सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता। प्रकाशन कुकुरमुत्ता का 1942 में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई जो सामंती पूंजीवादी व्यवस्था था उसका चित्रण है। कविता में गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की पहली जो कविता है जूही की गली। तो निराला की कविता है कुकुरमुत्ता, 42 में ये प्रकाशन में आया। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और उस समय जो सामंती व्यवस्था पूंजीपति व्यवस्था है उसका चित्रण है। गुलाब इसमें पूंजीपति वर्ग है। निराला की पहली कविता जूही की गली 1916 में प्रकाशित हुई। कवि निराला ने किसी हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को, तो ये निराला जी ने कहा था महादेवी वर्मा को कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है ये। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य निहार 30, रश्मि 32, निर्जा 35, सांदगी 36। तो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे आधुनिक काल संबंधित किए 350 तक। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं आप PDF के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।